नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 774 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे, पहली बार में 90 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन की PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। तो 90 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने सचमुच कमाल कर दिया। उन्होंने भाला फेंक में पहला स्थान हासिल कर न केवल देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता, बल्कि अभिनव बिंद्रा के बाद दूसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए जो किसी व्यक्तिगत स्पर्धा में सबसे आगे रहे। इतना ही नहीं, वह स्वतंत्र भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने एथलेटिक्स में पदक हासिल किया, और वह भी स्वर्ण। निसंदेह ओलंपिक के एथलेटिक्स में मिल्खा सिंह से लेकर PT उषा तक ने अपने प्रदर्शन से देश और दुनिया को चमत्कृत किया, लेकिन पदक की आस अधूरी ही रही। इस अधूरी आस को नीरज चोपड़ा ने बेहद शानदार ढंग से पूरा किया। वह किस उच्च कोटि के खिलाड़ी हैं, इसका पता इससे चलता है कि उन्होंने अच्छे खासे अंतर से न केवल फाइनल में जगह बनाई, बल्कि जीत भी हासिल की। यह असाधारण और उल्लेखनीय है कि उन्होंने भाला फेंक के उस खेल में अपनी बादशाहत हासिल की जिसमें भारतीय खिलाड़ियों की मुश्किल से ही गिनती होती थी। वह अपनी बेमिसाल कामयाबी के लिए शाबाशी के हकदार हैं। उन्हीं के कारण 13 साल बाद ओलंपिक में राष्ट्रगान गूंजा। उन्होंने देश को उत्साह और आनंद के वे अद्भुत क्षण प्रदान किए जिनकी लोग व्यग्रता से प्रतीक्षा करते हैं। ऐसे क्षण देश को केवल गौरवान्वित ही नहीं करते, बल्कि लाखों बच्चों और किशोरों को खेल के मैदान में आने के लिए प्रेरित भी करते हैं। पैरा। नीरज चोपड़ा की स्वर्णिम सफलता यह बताती है कि भारत उन खेलों में भी कामयाब हो सकता है जिनके बारे में यह धारणा है कि उनमें हमारे खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर सकते। नीरज इसकी मिसाल हैं कि लगन और मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। भाला फेंक में नीरज के स्वर्ण पदक के साथ भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 पदक हासिल कर लिए हैं। इसी के साथ यह देश का सबसे सफलतम ओलंपिक बन गया है। अब कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि भारत खेल में एक बड़ी ताकत बने। आज के युग में किसी देश की प्रतिष्ठा इससे भी तय होती है कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं और विशेषकर ओलंपिक में कैसा प्रदर्शन करता है। भारत का लक्ष्य अगले या फिर उसके अगले ओलंपिक की पदक तालिका में शीर्ष 10 देशों में स्थान बनाने का होना चाहिए। यह कठिन
काम है लेकिन असंभव नहीं। इसके लिए उस खेल संस्कृति को और तेजी के साथ विकसित करने पर जोर दिया जाना चाहिए, जिस पर पिछले कुछ वर्षों से काम हो रहा है। इसमें खेल संघों के साथ राज्य सरकारों को भी अपने हिस्से की भूमिका का निर्वाह करना होगा, ताकि हमारे पास कई नीरज चोपड़ा हों। पैरा, बिहार में बाढ़ से हर साल व्यापक क्षति होती है, जान माल का नुकसान होता है। सरकार इससे निजात के लिए लगातार प्रयास भी कर रही है, ताकि इस प्राकृतिक आपदा से जान माल की क्षति रोकी जा सके। इसी कड़ी में जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने वेबिनार के माध्यम से देश विदेश के विशेषज्ञों से सुझाव भी मांगे। यह अच्छी पहल है। इसका अवलोकन करने के बाद इस पर काम किया जाना चाहिए, ताकि राज्य को इसका लाभ मिल सके। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के परिप्रेक्ष्य में यह देखना जरूरी है कि समुचित जल प्रबंधन से किस तरह इसका लाभ उठाया जा सकता है। सरकार ने इस दिशा में प्रयास भी किया है, जिसे और तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस पर बहुत ज्यादा जोर भी है। यही कारण है कि उन्होंने नदियों की सुध लेते हुए कई निर्देश भी दिए हैं। बिहार में हर खेत को पानी देना भी प्राथमिकता में है, जिसमें नदी जल प्रबंधन बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। यह अच्छी बात है कि सरकार इस मुद्दे पर लगातार बात कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ वेबिनार भी इसी का एक हिस्सा है, जिसमें इन मुद्दों पर विभागीय टीम सभी के सुझावों का अध्ययन कर आगे की रणनीति बनाएगी। इसमें बाढ़ के प्रभाव को कम करने और हर खेत तक पानी पहुंचाने के मुद्दे पर काम किया जाएगा। विशेषज्ञों ने नदियों को गहरा करने के साथ नए मार्ग बनाने का भी सुझाव दिया है, जिससे पानी पास की दूसरी नदियों में स्थानांतरित किया जा सके। इससे बाढ़ की समस्या बहुत हद तक कम हो सकती है और जहां पानी नहीं है वहां पानी भी पहुंचाया जा सकता है। नदियों में जमा गाद को भी साफ करने का सुझाव दिया गया है, ताकि जल स्तर अपनी सीमा में रहे। जलवायु परिवर्तन को भी ध्यान में रखते हुए योजना बनाने का सुझाव है। जो सुझाव आए हैं उस पर पहले भी बात होती रही है। इसका गहराई से अध्ययन कर यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार इसे गति देने की जरूरत है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 100 की स्पीड में लेने वाले हैं और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने सचमुच कमाल कर दिया। उन्होंने भाला फेंक में पहला स्थान हासिल कर न केवल देश के लिए
पहला स्वर्ण पदक जीता, बल्कि अभिनव बिंद्रा के बाद दूसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए जो किसी व्यक्तिगत स्पर्धा में सबसे आगे रहे। इतना ही नहीं, वह स्वतंत्र भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने एथलेटिक्स में पदक हासिल किया, और वह भी स्वर्ण। निसंदेह ओलंपिक के एथलेटिक्स में मिल्खा सिंह से लेकर पीटी उषा तक ने अपने प्रदर्शन से देश और दुनिया को चमत्कृत किया, लेकिन पदक की आस अधूरी ही रही। इस अधूरी आस को नीरज चोपड़ा ने बेहद शानदार ढंग से पूरा किया। वह किस उच्च कोटि के खिलाड़ी हैं, इसका पता इससे चलता है कि उन्होंने अच्छे खासे अंतर से न केवल फाइनल में जगह बनाई, बल्कि जीत भी हासिल की। यह असाधारण और उल्लेखनीय है कि उन्होंने भाला फेंक के उस खेल में अपनी बादशाहत हासिल की जिसमें भारतीय खिलाड़ियों की मुश्किल से ही गिनती होती थी। वह अपनी बेमिसाल कामयाबी के लिए शाबाशी के हकदार हैं। उन्हीं के कारण 13 साल बाद ओलंपिक में राष्ट्रगान गूंजा। उन्होंने देश को उत्साह और आनंद के वे अद्भुत क्षण प्रदान किए जिनकी लोग व्यग्रता से प्रतीक्षा करते हैं। ऐसे क्षण देश को केवल गौरवान्वित ही नहीं करते, बल्कि लाखों बच्चों और किशोरों को खेल के मैदान में आने के लिए प्रेरित भी करते हैं। पैरा नीरज चोपड़ा की स्वर्णिम सफलता यह बताती है कि भारत उन खेलों में भी कामयाब हो सकता है जिनके बारे में यह धारणा है कि उनमें हमारे खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर सकते। नीरज इसकी मिसाल हैं कि लगन और मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। भाला फेंक में नीरज के स्वर्ण पदक के साथ भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 पदक हासिल कर लिए हैं। इसी के साथ यह देश का सबसे सफलतम ओलंपिक बन गया है। अब कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि भारत खेल में एक बड़ी ताकत बने। आज के युग में किसी देश की प्रतिष्ठा इससे भी तय होती है कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं और विशेषकर ओलंपिक में कैसा प्रदर्शन करता है। भारत का लक्ष्य अगले या फिर उसके अगले ओलंपिक की पदक तालिका में शीर्ष 10 देशों में स्थान बनाने का होना चाहिए। यह कठिन काम है लेकिन असंभव नहीं। इसके लिए उस खेल संस्कृति को और तेजी के साथ विकसित करने पर जोर दिया जाना चाहिए जिस पर पिछले कुछ वर्षों से काम हो रहा है। इसमें खेल संघों के साथ राज्य सरकारों को भी अपने हिस्से की भूमिका का निर्वाह करना होगा ताकि हमारे पास कई नीरज चोपड़ा हों। पैरा बिहार में बाढ़ से हर साल व्यापक क्षति होती है, जान माल का नुकसान होता है। सरकार इससे निजात के लिए लगातार प्रयास भी कर रही है ताकि इस प्राकृतिक आपदा से जान माल की क्षति रोकी जा सके। इसी कड़ी में जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने वेबिनार के माध्यम से देश विदेश के विशेषज्ञों से सुझाव भी मांगे। यह अच्छी पहल है। इसका अवलोकन करने के बाद इस पर काम किया जाना चाहिए
ताकि राज्य को इसका लाभ मिल सके। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के परिप्रेक्ष्य में यह देखना जरूरी है कि समुचित जल प्रबंधन से किस तरह इसका लाभ उठाया जा सकता है। सरकार ने इस दिशा में प्रयास भी किया है, जिसे और तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस पर बहुत ज्यादा जोर भी है। यही कारण है कि उन्होंने नदियों की सुध लेते हुए कई निर्देश भी दिए हैं। बिहार में हर खेत को पानी देना भी प्राथमिकता में है, जिसमें नदी जल प्रबंधन बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। यह अच्छी बात है कि सरकार इस मुद्दे पर लगातार बात कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ वेबिनार भी इसी का एक हिस्सा है, जिसमें इन मुद्दों पर विभागीय टीम सभी के सुझावों का अध्ययन कर आगे की रणनीति बनाएगी। इसमें बाढ़ के प्रभाव को कम करने और हर खेत तक पानी पहुंचाने के मुद्दे पर काम किया जाएगा। विशेषज्ञों ने नदियों को गहरा करने के साथ नए मार्ग बनाने का भी सुझाव दिया है, जिससे पानी पास की दूसरी नदियों में स्थानांतरित किया जा सके। इससे बाढ़ की समस्या बहुत हद तक कम हो सकती है और जहां पानी नहीं है वहां पानी भी पहुंचाया जा सकता है। नदियों में जमा गाद को भी साफ करने का सुझाव दिया गया है, ताकि जल स्तर अपनी सीमा में रहे। जलवायु परिवर्तन को भी ध्यान में रखते हुए योजना बनाने का सुझाव है। जो सुझाव आए हैं उस पर पहले भी बात होती रही है। इसका गहराई से अध्ययन कर यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार इसे गति देने की जरूरत है। स्टॉप।